तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख मेष राशि को लेकर चलेंगे। अंगारक योग जो चल रहा था वह 28 जुलाई को पंचम भाव से मेष राशि वालों के लिए अंगारक योग चल रहा था, वहां से हट करके क्या अंगारक योग अब समाप्त होने जा रहा है कि और बड़ा अंगारक योग का निर्माण होने जा रहा है ग्रह गोचर के हिसाब से और आपकी कुंडली किस लग्न की है उसके हिसाब से दोनों का सामंजस्य, दोनों की तारतम्यता को रखते हुए हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सिर्फ ग्रह गोचर से कभी भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते, इसका आप ध्यान रखें, इसको नोट कर लें। आप प्रतिदिन सिर्फ गोचर का फल सुनते हैं और आपको वैसा फल महसूस नहीं होता। आप कमेंट करते हैं कि इस तरह के फल तो हमारे साथ लागू ही नहीं हो रहा है, आपका फला दे। लेकिन ये जो मैं मनोकामना ज्योतिष चैनल पर हमेशा सिर्फ गोचर के अनुसार नहीं देता हूँ, औरों के जैसे मैं सिर्फ लग्न का भी उदाहरण दे देता हूँ। अगर ऐसा आपका लग्न है, अगर आप में जन्म कुंडली में भी अंगारक योग है, तो इस अंगारक दोष का कितना प्रभाव, कितना दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है और आगे जो होने जा रहा 28 जुलाई से महा अंगारक योग, इसका घर से लेकर देश विदेश तक क्या प्रभाव पड़ने वाला, उस पर मैं पॉइंट टू पॉइंट समझाने का प्रयास करूंगा। उसके आगे बढ़ने से पहले सभी श्रोताओं को नमन वंदन अभिनंदन मेरे साथ आप ही हो लीजिए। श्री गणेश से पहले से करने से पहले पूर्व श्री गणेश जी की स्तुति 10 सेकंड की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, मेष राशि आप जानते हैं राशि चक्र की पहली राशि है, प्रथम राशि है, पुरुष राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, पूर्व दिशा की द्योतक राशि है और सभी ग्रहों का राजा मंगल सेनापति, सभी ग्रहों के सेनापति मंगल हैं। जैसे सभी ग्रहों के राजा सूर्य हैं, तो ये सेनापति का दायित्व इनके पास है। तो इनके में जिसका स्वामी मंगल हो, मेष राशि वृषभ राशि के स्वामी मंगल होते हैं। ऐसे जातक अगर मंगल आपका बलिष्ठ हो, लग्नस्थ हो, पंचमस्थ हो, दशमस्थ हो, नवमस्थ हो, तो ऐसे जातक बिल्कुल मजबूत आत्मबल के होते हैं, ऊर्जावान होते हैं और सौष्ठव शक्ति से भी परिपूर्ण होते हैं। सौष्ठव शरीर होता है इनका और निर्देशित कार्य करने वाले, आदेशित कार्य करने वाले, प्रशासनिक विभाग जैसे चीज़ों में नेतृत्व करने के चीज़ों में ये आप अग्रगण्य आगे होते हैं। आपकी जो है वर्चस्वता, आपकी जो प्रभुत्वता, आपकी जो ओजस्विता सबसे अलग और भिन्न होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। पंचम भाव में जो चल रहा है अंगारक योग, वह अब षष्ठम भाव में आपके अपने शत्रु राशि कन्या राशि में मंगल जा रहे हैं। अभी तक तो अपने मित्र की राशि में थे, अब शत्रु की राशि में जाएंगे और आपकी राशि स्वामी होकर षष्ठम भाव में जाएंगे। शत्रु के दृष्टिकोण से, रोग आदि व्याधि के दृष्टिकोण से ऐसा शुभ होता है, बहुत शुभ फल देता है। रिपु परास्त होते हैं, शत्रु परास्त होते हैं, आदि व्याधि में आपको अनुकूलता प्राप्त होती है। लेकिन शत्रु राशि में जाने से और शत्रु के भाव में बैठने से और गोचर के हिसाब से अभी बिल्कुल विकराल रूप हो सकता है और आपको हर चीज़ में विरोधाभास महसूस हो सकता है। खास करके इसलिए क्योंकि द्वादश भाव में वक्री शनि मीन राशि में बैठकर द्वादश भाव में, व्यय भाव में, देश विदेश के भाव में और जनता जनार्दन के भाव में, व्यय भाव से वैवाहिक सुख का आदि को भी देखा जाता है। तो ये यहाँ पर बैठकर सिर्फ सकारात्मकता के दृष्टिकोण से देखा जाए, सृजनात्मकता के दृष्टिकोण से देखा जाए, आपकी मौलिक विचारों के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो आप हो सकता है इस अवधि में, इस कालखंड में आप बिल्कुल आत्मचिंतन विशेष रूप से करेंगे, आत्ममंथन विशेष रूप से कर सकते हैं। यहाँ से तीसरी दृष्टि शनि की धन भाव पर, कुटुंब भाव पर, वाणी भाव पर आपको किसी तरह से हतोत्साहित कर सकता है अगर सावधान न रहेंगे और सचेत न रहेंगे। तो इसलिए आपको सावधानी की विशेष जरूरत है। आपको हमारे मोबाइल में अगर आप अब रिंग करते हैं, फ़ोन करते हैं, नहीं लग पाता है, इंगेज रहता है, व्यस्त रहता है,
तो आप जो नंबर में दे रखा हूँ इसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल सकते हैं और आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, उसमें मैसेज कर दिया जाएगा। उस समय में आपकी सारी शंकाओं, सारी समस्याओं का समाधान और उसका उपाय, उसका अगर आप संपर्क हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं तो वह भी उपाय कैसे क्या करना है बताएंगे, आपके लिए क्या क्या शुभ हो सकता है, पूरी जानकारी आपको मिल सकती है। तो हम आगे बढ़ते हैं अंगारक दोष के ऊपर। जो अंगारक दोष आपके साथ चल रहा था अभी, वह अभी खत्म होने जा रहे हैं। नहीं, आप कई वीडियो में सुन रहे हैं कि अंगारक दोष समाप्त, खत्म। अंगारक दोष कैसे बनता है, इस सब चीज़ को पहले आपको समझना होगा। अंगारक दोष मंगल केतु आपकी कुंडली में जाकर देखें, आप निकाल कर देखें, मंगल केतु एक साथ हो तो अंगारक दोष होता है। राहु मंगल एक साथ हो तो अंगारक दोष होता है। शनि मंगल एक साथ हो तो अंगारक दोष होता है। शनि केतु एक साथ हो तो अंगारक दोष होता है। राहु के साथ सूर्य जुड़ जाता है तो पितृ दोष हो जाता है। राहु के साथ सोम जुड़ जाता है, दृष्टि समसप्तक हो जाती है, तो यह आपके चंद्र ग्रहण दोष बन जाता है। राहु के साथ मंगल होने से अंगारक दोष बन जाता है। राहु के साथ बुध है तो जड़ दोष बन जाता है। ऐसे आदमी के समय पर बुद्धि काम नहीं करती है, जड़ता उसमें आ जाती है। लेकिन और सब चीज़ों का भी अवलोकन करना होता है, यह हमेशा ध्यान रखिए। यह जनरल प्रेडिक्शन है, आप अपनी कुंडली का विशेष रूप से बढ़िया से विश्लेषण करवाना चाहते हैं और सारी चीज़ों की जानकारी चाहते हैं तो आप 501 डालकर, हज़ारों की जरूरत नहीं है। 500 में 2-4 प्रश्न नहीं, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। राहु गुरु से जुड़ता है तो गुरु चंडाल दोष बन जाता है। राहु अगर शुक्र से जुड़ता है तो यह एक मतलब वैवाहिक दृष्टिकोण से इसको खराब दोष माना जाता है, इसलिए शुक्र पीड़ित हो जाता है, विषाक्त कर देता है ऐसे आदमी के विचारधारों के साथ। राहु शनि से जुड़ता है तो पिशाच बाधा योग बन जाता है। राहु केतु के अंदर सारे ग्रह होते हैं तो काल सर्प दोष विशेष रूप से बन जाते हैं। तो अंगारक दोष आपके द्वादश भाव में शनि वक्री होकर बैठा है और 28 जुलाई 2025 को मंगल आपका षष्ठम भाव में जाएगा। तो कभी भी आप किसी भी ज्योतिष शास्त्र, किसी भी संहिता से दे सकते हैं कि चाहे वो अरुण संहिता हो, चाहे लोमस संहिता, चाहे भृगु संहिता हो, चाहे पराशर संहिता हो, अन्य संहिताओं के दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं कि शनि और मंगल के समसप्तक योग शुभ परिणाम देने वाले नहीं होंगे। बिल्कुल ही शुभ आपकी कुंडली में शनि मंगल की जो स्थिति होगी, लग्न रेस आपके और लग्न भाव आपके मजबूत होंगे और ये भी शुभ होंगे तो ज़्यादा हतोत्साहित, ज़्यादा नकारात्मकता देखने को आपको नहीं मिलेगा। अगर मंगल और शनि आपके कमज़ोर हैं, आपकी कुंडली में शुभ हैं, तो इसका आपको क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ने वाला है उसी के लिए मैं यह वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेष राशि वालों को बिल्कुल सावधान हो जाना है, खास करके शत्रुओं से, खास करके केस मुकदमा जिनके ऊपर चल रहा है उनके लिए, खास करके वैवाहिक जीवन से संबंधित जो अभी फिलहाल पंचम भाव से अंगारक योग के कारण लड़ाई झगड़ा जो निर्मित हुआ है और आपकी मौलिक विचारों में जो उतार चढ़ाव हुआ है, आपकी जो विद्यार्थी लाइफ में है, शिक्षा में अचानक रुकावट या विस्फोटक स्थितियां जो निर्मित हुई हैं, ऐसे चीज़ों के लिए, प्रणय संबंधों के लिए आदि के लिए जो टकराव हुआ उसका अब दूरगामी परिणाम होने जा रहा है षष्ठम भाव में आने से। यहाँ पर आने से आपको अब जहाँ पर अपने शारीरिक रूप से ध्यान देना होगा, उसी तरह से आपको शत्रु के लिए भी बिल्कुल सावधानी की जरूरत है। यह अवधि जो है, यह कालखंड जो है, आप जानते हैं सभी के ग्रह गोचर का अलग अलग समय होता है। यह मंगल आपको 45 दिन के लिए इनका समय गोचर का 1.5 महीने के लिए है और मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है उस हिसाब से यह ज़्यादा आपको दुष्प्रभाव डाल सकते हैं। त्वचा अगर विकार है, अगर कहीं भी सफ़ेद दाग की शिकायत है तो उसमें अब वृद्धि होने वाली है, उससे आपको निजात नहीं मिलने वाला है, चाहे आंतरिक रूप से हो या बाह्य रूप से हो, वह उस रोग को बढ़ाने वाला हो सकता है। शनि मंगल की युति से अंगारक दोष के कारण आपको बिल्कुल सावधानी की जरूरत है। और मैं आज चाहता हूं कि मेष राशि वालों के लिए सारी जानकारी देने में छोड़ूंगा नहीं कोई कसर, और हर संकट मुसीबत से बचने के उपाय के लिए बताऊंगा मैं बिल्कुल उड़ेल कर। देखिए मेष राशि वालों के लिए क्या होने जा रहा है और आपको क्या क्या करना चाहिए। मेष राशि वालों के लिए सुधार, स्वास्थ्य में सुधार, ज़्यादा स्वास्थ्य में विषमता, आपको रोग आदि व्याधि से बेचैन है तो आपको हर मंदिर में
जहाँ तक हो सके, या किसी एक मंदिर में जाके आप वृक्षारोपण करना शुरू कर दें और पक्षियों को आप दाना देना प्रारंभ कर दें, तो आपके लिए यह सुकून देने वाला रहेगा। मित्रों, इस तरह से अगर आपको स्वास्थ्य में दिक्कत हो तो इसका उपाय आप जल्दी से जल्दी कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप में शिक्षा विद्यार्थी लाइफ में है तो आपकी संतान वगैरह को अगर शिक्षा में कोई अवरोध आ रहा है तो ऐसे जातक क्या करना चाहिए, छोटी कन्या छोटी बच्ची को मिठाई खिलाना चाहिए, और आपको पढ़ाई की मेज़ पर, पढ़ाई की टेबल पर हमेशा आप वहाँ पर जो पेन है उसको हरे रंग का रखिए, तो इससे भी आपको शुभ परिणाम मिलेगा। और छोटी बच्ची को दीजिए। व्यवसायिक दृष्टिकोण से, रोजगार उद्योग धंधा के दृष्टिकोण से आपको व्यवसाय के स्थल पर सफ़ेद या हरे पर्दे का दर्पण को सजाने से भी आपके व्यवसाय में वृद्धि होती है। मनचाही नौकरी या प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी नौकरी आप प्राप्त कर रहे हैं, कहीं अप्लाई करके रख चुका है अपने और उसमें अवरोध आ रहा है, उसमें आपको विषमता दिख रही है, विपरीत दिख रहा है आपको कि अनुकूलता नहीं प्रतीत हो रही है, तो आपको पश्चिम दिशा में कभी भी कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन पूर्व दिशा में मुँह होकर और मंदिर में जाकर खड़े होकर पाठ करना चाहिए। विवाह के संबंधित में अगर दिक्कत आ रही हो, विवाह तय नहीं हो रहा हो, तो आपको बैंगनी या नीलम रंग के चीज़ों को सजाना चाहिए, घर में सजावट करनी चाहिए। और ये बुधवार को आपको हरी इलायची को हमेशा खाना चाहिए और किशोरियों को बेसन का लड्डू बांटना चाहिए। मेष राशि वालों के लिए अगर आपके मंगल कुंडली में देखें कमज़ोर हैं, पुरुष राशि के विषम राशि में ज़्यादा पावरफुल होता है और स्त्री राशियों के लिए स्त्री राशि में ज़्यादा पावरफुल होता है मंगल। और शुभ योग हैं पंचमेश हैं, नवमेश हैं, दशमेश हैं, पंचमेश हैं, तो आपको इसका उपाय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मूंगा धारण करना चाहिए सोने की अंगूठी में, रिंग फिंगर में। अगर मंगल आपका कमज़ोर हो तो ऐसा करना चाहिए। घर की सीमा में, घर के अंदर, अपने आंगन में, अपने प्रांगण में आपको अनार का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए अग्निकोण में, तो भी शुभ फल मिलने लगता है आपको। आपको बंदर को खिलाना भी बहुत शुभ परिणाम देने वाला होता है। भाई से व्यवहार आपको अच्छा रखना चाहिए, तब भी मंगल शुभ परिणाम देने वाला होता है। अपने शादी या जन्मोत्सव में आपको किसी को, अपने भाई सगे संबंधी को कोई विशेष उपहार देने से भी शुभ परिणाम मिलता है। इस तरह से आपको हमेशा हर तरह का उपाय करते रहेंगे तो मंगल के शुभ परिणाम आपको मिलने वाला रहेगा। और ये 1.5 महीना 28 जुलाई से अगस्त, सितंबर, 12-13 सितंबर तक आपको विशेष सावधानी रखना जरूरी है। यही इसी वाणी के साथ में अपने वाणी को विराम देते हुए सभी मेष राशि वालों के जिनका जन्मदिन है उनके लिए उज्जवल भविष्य की शुभकामना। किसी तरह की शंका समाधान के लिए आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। बात में सारी जानकारियाँ प्राप्त करें। देश विदेश भारतवर्ष के सभी जजमानों को मेरा पुनः नमन, वंदन, अभिनंदन। सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः हरि ओम तत्सत। जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय महासरस्वती, जय महालक्ष्मी।